मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज फिर सरस्वती जी की उपासना के साथ क्लास शुरू करते हैं। और आज इंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। बड़ी अच्छी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं। तो बिल्कुल पकोड़े बना के और स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। एंजॉय योर टी एंड पकोड़े एंड स्टडी, ठीक है? तो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। तो जी हाँ, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से 2B की फॉर्म पढ़ रहे हैं और उसमें हमने बड़ा एक स्टेप क्लियर कर लिया है, अच्छा रास्ता तय कर लिया है। और अब आज वाला जो स्टेप है वो अगर कल वाला समझ में आ गया है तो आपके लिए टफ नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम करते हैं इज एम आर। वो हमें प्रेजेंट साधारण वाक्यों में और ऐसे वाक्यों में, कैसे वाक्यों में जहाँ वर्ब का प्रयोग न हो, साधारण रूप से हमें वर्तमान काल की कोई भी स्थिति को दर्शाना हो, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करना हो, तो वहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की टू बी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस यदि एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। जो भी आपको ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनता है वो बनेगा और 4 फॉर्म में ये चलेगा। तो इसमें क्या होगा? नहीं वाले वाक्य, क्या और नहीं वाले वाक्य और साधारण वाक्य। तो आज हम बात करते हैं वाज और वर की, जिसका प्रयोग पास्ट में किया जाएगा। वाज का मतलब था, यानी वाज एक वचन के साथ प्रयोग होगा और वर है वो बहुवचन के साथ प्रयोग होगा। और वाज और वर में एक कंडीशन ये है कि इसके ये थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग में आएंगे भाई। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने पहले प्रोनाउन क्यों करवाया और उस प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अब तक जो चीज़ें हो रही हैं, आपको एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो बताया नहीं गया हो, तो आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब वाज या वर थर्ड पर्सन के साथ यूज होंगे और एक बार इसमें हम पर्सन्स को फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, हु इज़ द सेकंड पर्सन एंड हु इज़ द थर्ड पर्सन। अब मैंने हु शब्द का प्रयोग किया, इससे भी पर्सनवाचक वाक्य बनाना, तो इन पे भी आएंगे धीरे धीरे। देखिए, परत दर परत हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके। थोड़ा मुझे पता है बीच में थोड़ा अनोइंग, थोड़ा बोरिंग भी हो रहा है, लेकिन देखिए हर कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मच क्या कहते हैं कि मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो उसके तरीके के साथ पढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, अगर देखो टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकली तो हमें समझनी पड़ेगी। तो बात कर रहे थे पर्सन्स की। अब 3 पर्सन की बात हमने की। पर्सन मतलब व्यक्ति। तो फर्स्ट, ही, सेकंड, ही एंड थर्ड। ये होते कौन कौन है? जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देख ले, प्रोनाउन वाली। फर्स्ट, जैसे अब यहीं की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट होता है कर्ता, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। अब पढ़ाने का काम चल रहा है, इसको कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। पढ़ कौन रहा है? आप पढ़ रहे हो, आप सेकंड हो। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो थर्ड होगी। यानी कर्ता जिसके बारे में, जिससे बात करे, वह हो जाएगा सेकंड पर्सन। और कर्ता और जिससे बात की जाए वह जिस चीज़ के बारे में बात करे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे
वह, वे, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ही थे। ही, सी, इट, दे, देयर, देम, दोज, कुछ भी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। अब सेकेंड पर्सन तुम, यू, तुमसे ही बात कर रही हो ना, यू, यूअर, यूअर्स। इसमें ये टेंसों में तो पास्ट और पर्सन्स में ये सेकंड, ये बड़े प्यारे हैं, बहुत थोड़ी चीज़ें लेते हैं अपने साथ। तो अब यहाँ क्या है कि इसका ऑर्डिनरी पास्ट वाक्यों में, और वहाँ भी आएगा ऑर्डिनरी प्रेजेंट वाक्यों में, टू बी की प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में वाज, वर, इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी इनका जो प्रयोग है वो किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन के साथ होगा। अब कैसे कैसे, वही 4 सीक्वेंस इसमें आएगी। फर्स्ट साधारण वाक्य, सेकंड नहीं वाले वाक्य, थर्ड प्रश्नवाचक, और फोर्थ क्या है? प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले। अब ये तो आपको समझ में आ गए ना। और इसमें क्या होगा? वर्ब इज नॉट यूज, यानी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब एक बार तो वही उदाहरण लेके चलते हैं जो पहले वाले थे। साधारण में वह कुत्ता था। अब जैसे किसी आदमी को डाउट हुआ कि कुछ है, वो देखने गया तो आया, तो घर वालों ने पूछा भी वहाँ क्या था, तो कहीं कुछ नहीं, वहाँ एक कुत्ता था या वह कुत्ता था। तो सेम थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन ही। अब क्या है? टू बी की फॉर्म यूज होगी, लेकिन ये पास्ट की बात है। यहाँ था दिख गया ना आपको, तो क्या हो जाएगा? वाज, एक वचन है ना, ही वाज डॉग। ठीक है। यह एक कुत्ता था। दिस वाज, दिस में लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिस थर्ड पर्सन नहीं है, प्रोनाउन है। तो ही वाज ए डॉग। अब इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव वही नहीं वाले वाक्य है। वह कुत्ता नहीं था। ठीक है। वाक्य एक साथ लिख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह कुत्ता था? इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह कुत्ता नहीं था? और इनके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो आप अब इन वाक्यों को गौर से देखिए और पहले थोड़ा सा इन वाक्यों को क्या है, बना के देखिए। ठीक है। तो बना के आप कैसे देखेंगे कि वह कुत्ता था, ही वाज डॉग। अब इसका पहले नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी की फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य थिंग, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, आर्टिकल, जो भी चीज़ है। ठीक है। वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा, यह मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब थर्ड पर्सन हो गया ही, उसके बाद वह कुत्ता नहीं था, तो ही के बाद टू बी की फॉर्म ही वाज। अब वाज के बाद क्या है? नोट लग जाएगा। ही वाज नोट ए डॉग, वह कुत्ता नहीं था, आर्टिकल लग जाएगा इसमें। ही वाज नोट ए
डॉग। अब क्या वह कुत्ता नहीं था, तो इसका तरीका क्या होगा, टू बी की फॉर्म आगे आ जाएगी, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट वाज ही डॉग। समझ गए आप। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेट नहीं वाले नेगेटिव। अब क्वेश्चन मार्क की कंडीशन हमें पता ही है कि वाज आगे आएगा, तो वाज यहाँ ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हमें देखना है कि नोट कहाँ लगाना है, वाज ही नोट ए डॉग। ठीक है, तो यह सेंटेंस बन जाएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। देखिए, हम कर रहे हैं टू बी की फॉर्म। अब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, 5 फॉर्म आएंगे। इनका प्रयोग साधारण 4 फॉर्म में होगा। एक फॉर्म होगी साधारण स्थिति बताएगी लेकिन विदाउट वर्ब। साधारण वाक्य होगा, उसमें और टेंस के वाक्यों में फ़र्क एक ही होगा कि वहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक बात। अब क्या होगा कि प्रेजेंट और पास्ट को साथ ही देखते हैं, ये कोई अलग नहीं है, सिंपल सी बात है समझने की। जहाँ जहाँ प्रेजेंट में एक वचन में इज लगा था वहाँ इसमें वाज लग जाएगा। जहाँ जहाँ प्रेजेंट में आर लगा था वहाँ यहाँ वर बन जाएगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब रही बात आई की, तो यहाँ आई के साथ एम नहीं लगेगा क्योंकि एम प्रेजेंट की फॉर्म है। यहाँ आई के साथ भी वाज और वर का प्रयोग होगा और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, उस पर एक दिन स्पेशल क्लास ली जाएगी और उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। एक तो जो डिड वाली कंडीशन है आप नोट करना, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ है, वहाँ ये क्वेश्चन पुट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आई के साथ वाज लगे या वर लगे, इस बात पे बहुत बार पूछा जाता है। तो हमेशा मैं आप ये कहती, आपको पहले भी मैं कहती थी कि एक पैटर्न होता है। यदि हम उस रटने के बजाय पैटर्न को समझ लें कि वो पैटर्न हमें क्या कहता है, तो हमारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो इसमें पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात है, समझिए। साधारण वाक्य बिना वर्ब के कोई भी कंडीशन के बारे में बात करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। एक वचन में इज का, बहुवचन में आर का, एक वचन में पास्ट में वाज का, बहुवचन में वर का, और आई के साथ प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज और वर। ठीक है, अब 4 वाक्य बनेंगे, साधारण, नहीं वाले, क्या वाले, पर्सन वाले मान लो, और क्या और नहीं वाले। उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ इज, आर और वाज, वर के यूज में आपको देखना है कि सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। एक बार फिर हम इनको दोबारा से करते हैं ताकि आपके ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। और थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग होगा, यह भी बात आप याद रखना। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। अब है वह एक अच्छा गायक था। ठीक है, इसके नीचे 1-2 और है, इस जैसे बना लेते हैं। वह अच्छा लड़का था।
वह ईमानदार नेता था। और भी बना लेना, और कुछ आप अगर बना सकते हो तो वह चोर था। कोई भी कितने सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साधारण वाक्य है, इसमें ना नहीं का प्रयोग ना प्रश्न का प्रयोग। सीधा क्या रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी की फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो भी सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें कही गई है, इसको सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लो, आप कुछ मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड पर्सन होना ज़रूरी है, तो वह थर्ड पर्सन है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही। अब था तो क्या हो जाएगा, वाज। ही वाज ए कैसा गायक था, अच्छा, गुड सिंगर, ठीक है। अब यह वह एक अच्छा लड़का था, ही वाज ए गुड। और इन्हीं सेंटेंसेस में से आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। वह ईमानदार नेता था, ही। इसको बहुवचन भी कर लेते हैं, ये तो वह ईमानदार नेता था, ही वाज एन ऑनेस्ट लीडर, ठीक है। वर्क के अलग से कर लेंगे, आप कंफ्यूजन ना हो, ताकि वह चोर था, ही वाज थीफ, ठीक है। तो इस तरह से इसके वाक्य बन जाएंगे, साधारण वाक्य, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव वाक्यों की। इन्हीं वाक्यों का देख लेते हैं। वह अच्छा गायक नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, और वाज के बाद नोट ऐड हो जाएगा, नोट ए गुड सिंगर। ही वाज नोट गुड ए, ही वाज नोट ए गुड सिंगर। फिर वह अच्छा शिक्षक नहीं है, ही वाज नोट ए गुड टीचर, ठीक है। ही वाज नोट एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव देखिए आप। इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि ये जो टू बी की फॉर्म है ये आगे आ जाएगी, ठीक है। वाज, फिर सब्जेक्ट ही, वाज ही गुड डांसर, क्या वह अच्छा डांसर था, और क्वेश्चन मार्क। वाज ही गुड राइटर, ठीक है। वाज ही गुड एक्टर, वाज ही गुड एक्टर, ठीक है। समझ गए, मुझे लग रहा है आपको आ जाएंगे, पक्की बात है। अब इसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन भी है नहीं भी है, वह वाक्य कैसे बनेगा। तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे क्वेश्चन
इंटरोगेटिव वाक्य आ गया, वहाँ पे टू बी की फॉर्म आगे आई ही आएगी। क्या वह अच्छा डांसर नहीं था? वाज ही नॉट ए गुड डांसर? वाज he not a good student? ठीक है, was he not a farmer? क्या वह एक किसान नहीं था? कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको वाक्य बनाने आ गए होंगे, है ना? बिल्कुल आ गए होंगे, और नहीं आए तो भाई सीख लीजिए, क्लास आपके सामने है। अब हम बात करते हैं बहुवचन वाले वर्ग की, ठीक है। अब सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट बहुवचन आ जाएगा, जैसे वे, अब यहाँ कई लोगों की बात की जाएगी। वे अच्छे लड़के हैं, थे, वे अच्छे, था भी थे में बदल जाएगा ना, वे अच्छे लड़के थे, ठीक है। अब नहीं वाले, वे अच्छे लड़के नहीं थे। अब क्वेश्चन वाले, क्या वे अच्छे लड़के थे? क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा इंटरोगेटिव, हो गया क्या, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वे अच्छे लड़के नहीं थे? ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, तो अब देखिए ये जो थर्ड पर्सन है वो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन गया, और वे का आ जाएगा दे। इसके बाद हम टू बी की फॉर्म यूज करेंगे, दे। अब वाज था तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, वर, दे वर, वे अच्छे लड़के थे, दे वर गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। और एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपके लिए छोड़ता है, तो आप उनका ध्यान रखिए। इसके बाद और सेंटेंस बना के देख लिया आप, वे अच्छे डांसर थे, दे वर गुड डांसर्स, ठीक है। तो अब जब कोरोना का समय बीत जाएगा तो हम बात करेंगे, पास्ट की बात हो जाएगी, वे डॉक्टर अच्छे थे, तो डॉक्टर्स वर गुड, ठीक है, डॉक्टर अच्छे थे। अब वे अच्छे लड़के नहीं थे, तो इसका क्या बन जाएगा, दे वर नॉट गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के नहीं थे, वे अच्छे टीचर नहीं थे,
दे वर नॉट गुड टीचर्स। वैसे ये सेंटेंस बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद दिल से अपनी सोच से, अपनी समझ से और अपनी इच्छा शक्ति से टीचर बना है तो वो टीचर कभी बुरा नहीं हो सकता। और देखो, जो लालच से टीचिंग प्रोफेशन में है कि जी ठीक है 6-7 घंटे की जॉब होगी और जॉब से आसान है तो बढ़िया है, छुट्टियां भी ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप लालचवश कोई काम करते हो तो वो काम है, उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। और अगर आप बिना स्वार्थ के कोई काम करते हैं तो वो काम हमेशा ही बढ़िया होता है, बेटर सिचुएशन में होता है। तो अब हमने नहीं वाले वाक्य बना लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सन वाले वाक्य कैसे बनेंगे। ये यदि हमें साधारण वाक्य, साधारण स्थिति की, पास्ट की बात अगर किसी से पूछनी हो तो, जैसे क्या वे अच्छे लड़के नहीं थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया पर्सनवाचक में क्या होगा, टू बी की फॉर्म आगे आ जाएगी, वर दे नॉट गुड बॉयज। ठीक है, वर दे नॉट गुड वर दे नॉट गुड राइटर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या, और इसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। जैसे होता है ना कि आप कभी भी ड्राइव करो तो बेल्ट लगाना न भूलें, और अगर आप बाइकर हो तो हेलमेट लगाना न भूलें। उसी तरह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का अगर वाक्य है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अब क्या वे अच्छे लड़के नहीं थे, तो टू बी की फॉर्म तो आगे आनी है, बहुवचन है तो वर आएगा। वर सब्जेक्ट दे, वर दे नॉट गुड बॉयज, वर दे नॉट गुड गर्ल्स। वैसे लड़कियां तो अच्छी होती हैं, लड़कियों का सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए। वर दे नॉट गुड टीचर्स। अब पता चल जाएगा किस किस ने वीडियो देखी है, क्योंकि आप चिढ़ के कमेंट ज़रूर लिखोगे, खासकर जो बॉयज़ हैं, तो कम से कम ये चेक ही हो जाएगा भी आपने देखी है या नहीं। वर दे नॉट गुड टीचर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या सीख लिया, टू बी की फॉर्म का प्रयोग सीख लिया। कंप्लीट इज एम आर वाज वर का प्रयोग कैसे होगा, कैसे वाक्य बनेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि ये टेंस और इन वाक्यों का माजरा क्या होता है, ये कैसे कैसे अलग होते हैं, क्या इनकी पहचान है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप बड़े अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कल मिलते हैं कल। ओके बाय।